पहलगाम कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में आज चंदन नगर चौराहे पर मोमबत्तियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सद्भावना मंच, माइनॉरिटी स्कूल और सभी क्षेत्र की जनता ने और व्यापारियों ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। पार्षद रफीक खान, डॉक्टर शरद पंडित, तारिक अंजुम, आदिल शाहिद, मौलाना नौशाद याकूब, मेमन इसाक खान, नवाज गोरी, जाकिर खान, जाकिर बेलिम और भी काफी तादाद में जनता मौजूद रही। लगा दी है और उसने ये पैगाम दे दिया है कि हिंदुस्तान का मुसलमान वो देश के साथ खड़ा है और देश ही के साथ खड़ा रहेगा और हम जो है पाकिस्तान का खुल्ला विरोध करते हैं। आज हमारे पूरे चंदन नगर चौराहे में, हमारे चंदन नगर की सारी मस्जिदों के अंदर से जितने भी हमारे उलमा इकराम थे, उन्होंने अपनी मस्जिदों के अंदर ये ऐलान किया कि कश्मीर के अंदर पहलगाम के अंदर जो घटना घटी है, हम उसका पुरजोर उसका विरोध करते हैं और हम आतंकवाद के ख़िलाफ़ हैं। और साथ ही हम हमारी हुकूमत से और माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी से, हमारे गृह मंत्री जी से हम ये सवाल करते हैं और ये मांग करते हैं कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द तलाश किया जाए और उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया जाए। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मुसलमान जो है वो देश के साथ खड़ा है, पूरे मुल्क का मुसलमान आपके साथ खड़ा है। हर तंजीम, हर जमात, हर मसलक का लोग जो है वो आपके साथ खड़ा है और हम हिंदुस्तान के मुसलमान ये देश के साथ हैं। हमारा आतंकवाद से कोई रिश्ता नहीं है। और इसी तरीके से मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी प्रिंट मीडिया, हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनकी एक जिम्मेदारी है इस वक्त देश को हमारे भाईचारे की। सद्भावना मंच, माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन और ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान से यहाँ के पार्षद रफीक खान के सहयोग और तमाम यहाँ के नागरिकों के सहयोग से जो कश्मीर पहलगाम के अंदर जो आतंकी हमला हुआ और निर्दोष 27 जाने गई, उसका हम खड़ा विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं और एक शांतिपूर्वक हमने एक मानव श्रृंखला बनाई और हम ये आपके माध्यम से ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। चंदन नगर के आवाम, सद्भावना मंच, माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन और आइटा एसोसिएशन, मतलब शिक्षा से जुड़े लोग, समाज सेवा से जुड़े लोग और चंदन नगर के आम लोगों की तरफ से सद्भावना मंच के बैनर तले ये ह्यूमन चेन बनाई गई है। और हमारी सरकार से ये मांग है कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए, लेकिन इसके बाद मेरी एक और मांग है कि सरकार अपनी नाकामी को बयां करे, वो अपनी नाकामी को तस्लीम करे और ये बताए, बल्कि संसद में श्वेत पत्र जारी करे, ये बताए कि किस तरह से चूक हुई और निर्दोष लोग मारे गए हैं। दूसरा हमारा ये कहना है कि जब भी इस देश पर कोई हमला होगा बाहरी, हम सब उस हमले के खिलाफ जो भी सरकार होगी उस सरकार के साथ खड़े होंगे, हमेशा एकजुट रहेंगे। और आपने ये देखा, मैं इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आपने देखा कि जब वहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चल रही थी तो कैसे मुस्लिम अपनी जान न्यौछावर करने के लिए खड़े हो गए थे और अपनी जान की बाजी लगा के अपने हिंदू भाइयों को बचा रहे थे। ये इस देश की गंगा जमनी तहजीब की या उसकी रिवायत की तासीर है कि हम सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं। हमारे बीच में कोई नफरत नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, हम सब मोहब्बत से रहने वाले हैं। और हमेशा मैं फिर कह रहा हूँ, सारी विदेशी ताकतों को भी मैं आप लोगों के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि हमारे प्यारे हिंदुस्तान पर कोई हमला ना करे, वरना वादियों के द्वारा जो घिनौनी हरकत, जो निर्दोष लोगों की हत्याएं की गई है, जिस तरीके से उनको शहीद किया गया है, उसके खिलाफ यहाँ के चंदन नगर के सारे मुसलमान, मौलाना लोग और जितने भी नमाजी लोग हैं वो सारे आज एकत्रित हुए और चंदन नगर चौराहे पर उसका विरोध प्रदर्शन करा है। और जिस तरीके से ये घटना हुई है, और मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से मांग भी करना चाहता हूँ कि कैसे आतंकवादी कई चेक पोस्टों को क्रॉस करके वहाँ तक पहुँच जाते हैं। इसी तरीके से जैसे पुलवामा में कैसे RDX इतना आ गया था, उसकी जांच आज तक नहीं हो पाई है, तो वो भी जांच होना चाहिए। और इस बार ये बार कब तक हमारे देश के निर्दोष लोग जान देते रहेंगे? एक बार एक कड़क सबक सिखाना चाहिए, ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि आगे से हमारे देश की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देखे। और फिर से मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब भी और जहाँ भी मुसलमानों की इस देश के लिए ज़रूरत पड़ेगी, वो सिर्फ अपना खून पसीना ही नहीं, खून की एक एक बूंद इस देश को देने के लिए तैयार है। आपका परिचय? रफीक खान, पार्षद वार्ड क्रमांक 2।